बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, अदालत के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदामात नहीं किए और ना ही इलेक्शन करवाता हुआ नजर आ रहा है। ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते असल में, क्योंकि पीडीएम की बी टीम बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, और पीडीएम भी नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन 27 किलोमीटर में उनकी हुकूमत है, उसी हुकूमत में वो हार जाएं तो उनकी शर्मिंदगी वाली बात है। और ये अवाम उसको मुस्तरद कर देगी। उनके सामने जो कुछ तो आ गई हैं रिपोर्ट भी कि आप नहीं जीत सकते, और कुछ किन सीटों पे, कई सीटों पर तो उनके कैंडिडेट्स ही नहीं है। तो ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। एक छोटा सा गली मोहल्ले का इलेक्शन है, उससे भी भाग रहे हैं। और अब अदालत का फैसला, जो रात को कुछ खबरें आई थी कि अदालत खुलवाई जा रही हैं, अदालतें फिर से खुलेंगी रात को, तो फवाद चौधरी ने भी कहा था कि अदालतें अब रात को खुलेंगी तो उनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठेंगे कि कैसे ये न्यूट्रल हैं। तो लेकिन अदालत रात को तो नहीं खुली, लेकिन अब सुनने में आया है और कुछ तस्दीक भी लोगों ने की है कि इंट्रा कोर्ट अपील भी दर्ज करवाई जा रहा है। इस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है जो अदालत ने दिया है। तो इसके बाद राणा सनाउल्लाह ने भी एक कर दिया है गेम। उसने कहा है कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता 1000 पोलिंग स्टेशन को, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं आप सिक्योरिटी दे सकते? दहशतगर्दी पहले पाकिस्तान में नहीं थी। पहले 2013 में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, तो कैसे हुए? पाकिस्तान में इससे ज्यादा दहशतगर्दी थी। क्या आप नाअहल हैं कि एक पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, उसमें इलेक्शन नहीं, छोटा सा इलेक्शन नहीं आप करवा सकते और उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते? तो फिर पूरे पाकिस्तान को कैसे आप सिक्योरिटी दे सकते हैं? ये एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा और सारे लोग अब सोचने पर मजबूर हैं कि ये क्या चीजें कर रहे हैं, अवाम से भाग रहे हैं। इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, तो ये कैसे ये वोट को इज्जत दे रहे हैं और वोट को कैसे चीजें, आइन को ये बिल्कुल कागज का टुकड़ा समझते हैं। बिल्कुल किसी किस्म का आइन पर कोई ये अमल नहीं कर रहा है और अमल होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि अब अदालत का हुक्म है। अब हो, अब चाहिए तो ये ना कि अदालत भी आज इलेक्शन नहीं होता तो अदालत इनको बुला ले और तो इन्हें अदालत लगाए, और तो इन्हें अदालत से बचने के लिए ये भाग रहे हैं और कुछ इकदाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सारी अवाम तैयार हो जाए इस्लामाबाद की और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले और इन करप्ट टोले को, करप्ट माफिया को रिजेक्ट करे और इनसे बदला भी ले। तो ये सारा कुछ मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जस्टिस साकिब निसार का मामला है, उस पर आ जाएं, उस पर उनको एक मुहिम चलाई जा रही है। उनको जितने भी वो जजेस थे जो 2017 में जिन्होंने जो नवाज शरीफ को नायल किया था, उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। इन्होंने इनको अब जनरल बाजवा के साथ अब एक खबर फैलाई गई है। जनरल बाजवा के साथ इनकी 2017 में मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनको ना मुहिम चलाई गई है एक, उनको सबको जो है गंदा करने की और सबको मुलव्वस करने की, और सारा कुछ ये करके तो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ये सारा मामलात हो रहे हैं। लेकिन जस्टिस साकिब निसार भी कोई आम चीज नहीं है। उनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। हर महकमे से उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है और सारे लोग उनको, वो उनके राब्ते भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी फैमिली कुछ ऐसे हैं और ताल्लुकात हैं फैमिलीज के, तो ये वो उससे बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन ये सारी जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जो साबका जजेस थे जिन्होंने वो फैसला दिया था। तो क्योंकि उनको गंदा करके, उनको मुलव्वस करके किसी ना किसी तरह वो फैसला जो दिया था उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ, वो अब उसको कलअदम करार दिलवाया जाए और फिर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं और जनरल बाजवा अभी भी चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मेरा इक़्तिदार है और ये सारे जो मेरे हुक्म माने जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हुक्म नहीं माने जा रहे और चीजें अब फिर से उन्होंने कहा है कि जाओ यहाँ से बेच बाच कर सारा माल। तो अब चीजें फिर से फरोख्त पर लग गई हैं। प्लाट वगैरह जो उन पर बोर्ड लगा दिए गए हैं फॉर सेल के, तो देखते हैं
कि कब तक ये सेल करते हैं, कब तक इलेक्शन से भागते हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई ने डोर टू डोर जो कैंपेन है वो शुरू कर दी है, क्योंकि पहले जब इख्बारात होते थे और लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तब ये एक तरीका था और इस्तेमाल किया जाता कि लोग डोर टू डोर जाते थे, घर 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 जाते थे और पाकिस्तान मतलब अपने लीडर का पैगाम पहुंचाते थे कि हमारा लीडर ये करने जा रहा है और ये होने जा रहा है और हमें सपोर्ट करें। तो ये सारा पैगाम अब पहुंचाने के लिए डोर टू डोर मीट जो है लोग जाएंगे और सारा मैसेज इमरान खान साहब का कन्वे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और दो सवाल भी करेंगे। क्या आपको टेक्नोक्रेट्स हुकूमत ठीक लगती है, आ जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये सवाल होगा। और दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दो सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये दो सवाल ही पाकिस्तान की आवाम अगर चाहेगी तो हो गए, अगर चाहेगी तो नहीं होंगे। अगर क्योंकि अगर दो चीजें ही है ना, अगर इमरान खान साहब को नायल किया जाता है फिर भी अवामी रिएक्शन आए, और अगर टेक्नोक्रेट्स लाए जाते हैं तो फिर भी अवामी रिएक्शन आए, क्योंकि तीसरा तो इनके पास रास्ता ही नहीं है, दो ही रास्ते हैं सिर्फ यही चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अब फिर से उस पुराने दौर की जो वो सारे कार्ड था वो इस्तेमाल कर लिया है और ये ऑप्शन इस्तेमाल किया है और डोर टू डोर लोग जाएंगे और लोगों के साथ मिलेंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।